हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नीरजाज एल्गोरिथम। आज का टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं बोर्ड के पैटर्न को देखकर आपके लिए क्वेश्चंस लाई हूँ। यहाँ पर आपने देखा होगा कि 5 साल के अंदर जो क्वेश्चंस आए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में वो ज्यादातर ऑर्डर, डिग्री और कॉन्सेप्शनल आए हैं। तो मैं वही क्वेश्चंस, उसी टाइप के क्वेश्चंस को लेकर आई हूँ और जो कि एक्सपेक्टेड टू बी कमिंग इन बोर्ड एग्जाम है। तो प्लीज स्टे विद मी इन द होल वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ऑप्शंस आर गिवन 1, 2, 3 एंड नॉट डिफाइंड। सबसे पहले मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी साथ में एक्सप्लेन करती जाऊंगी, जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में एक्सप्लेन करती हूँ। ऑर्डर का मतलब होता है हाउ मैनी टाइम्स डिफरेंशिएटेड, हाउ मैनी टाइम्स डिफरेंशिएटेड। डिग्री का मतलब होता है कि व्हाट इज द पावर of highest order derivative। अंडरस्टूड? तो आप अगर ये क्वेश्चन देखते हैं तो यहां पर सबसे ज्यादा हाउ मेनी टाइम्स डिफरेंशिएटेड, मतलब अगर देखा जाए तो इसका ऑर्डर 2 है, ठीक है, और 3 इंटू, यहां तक तो करेक्ट था। लेकिन आप यहां पर देखो, जो log x, जो x होता है, मतलब एक फंक्शन, log इज द फंक्शन, x इज द एंगल जो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन वो कभी भी एक डेरिवेटिव नहीं होता है। अगर x की जगह पर, y की जगह पर, या एंगल की जगह पर, या पैरामीटर की जगह पर कोई डिफरेंशिएटेड फंक्शन गिवन है, तो इसका मतलब है कि आई कैन नॉट फाइंड आउट द odd degree of that equation. It will be not defined. So that is why the answer become not defined. Understood बच्चों? Got it? Shall we start with the next question? Next question, find the degree of 1 plus dy by dx का whole square whole power 3 by 2 is equal to d square y dx square। ऑप्शंस आर गिवन। सबसे पहले आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी पावर फ्रैक्शन में है उसको होल नंबर में कन्वर्ट करना इज इंपॉर्टेंट। तो आप देखिए, ये तो पावर 3 है, इसको रहने देते हैं। 1/2 को अगर मैं स्क्वायरिंग करती हूं तो जो ये पावर है वो वहां जाकर आपका पावर होल नंबर में आ जाएगा। तो मैं यहां पर लिख रही हूं 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होल पावर 3 इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर होल पावर 2। करेक्ट? अब अगर मान लीजिए मैं इसे खोलती भी हूं, a प्लस बी होल क्यूब भी लिखती हूं, तो भी मेरी जो पावर है या हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो यहां पर नहीं आने वाला। आपका इस पूरी इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, तो इसका मतलब हो गया कि ऑर्डर आपका क्या हो गया, 2 हो गया ना। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर को डिग्री कहते हैं, जो कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है और उसकी जो डिग्री या पावर है वो है 2। दैट मीन्स द सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अंडरस्टूड बच्चों? गोइंग टू द थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डर एंड द डिग्री of differential equation dy by dx whole power 5 plus 3xy d cube y dx cube whole power 2 plus y square d square y upon dx square whole power 3 is equal to 0। वापस से कॉन्सेप्ट को याद करो और आंसर लिख दो।
ऑर्डर का मतलब है हाउ मेनी टाइम्स डिफरेंशिएटेड। अब आप यहाँ पर 1 टाइम है, यहाँ 2 टाइम है, यहाँ 3 टाइम है, तो दैट मीन्स ऑर्डर विल बी इक्वल टू 3 हो गया। एंड जो ऑर्डर है उसका पावर इज द डिग्री, तो इसका मतलब हो गया कि डिग्री विल बी इक्वल टू 2। कोई डाउट? अंडरस्टूड? विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The order and the degree of differential equation 3 minus dy by dx whole square power 5 by 3 is equal to x cube into d square y dx square. Again, if you see, the power comes in a fraction. तो अभी जो फ्रैक्शन में पार्ट है वो क्या है? 3. दैट मीन्स आई नीड टू रिमूव दैट 3, तो आप क्यूबिंग कर दीजिए। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा 3 माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होल पावर 5 एक्स क्यूब डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर होल पावर 3। तो अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये x9 हो गया, जिससे हमारे को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे ऑर्डर और डिग्री में वेरिएबल का काम नहीं है, डेरिवेशन का काम है। ठीक है, तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर होल पावर 3। तो अब आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर का मतलब है हाउ मेनी टाइम्स डिफरेंशिएटेड, 1 टाइम, and it is 2 times. That means the order become 2 and degree become 3. Done question. तो अभी आप देख रहे हैं कि हमने सेम टाइप ऑफ द पैटर्न लिया है। ये इसलिए नहीं कि मैं एक ही तरीके के क्वेश्चंस करा रही हूँ, ये सारे PYQs हैं। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो नेचुरली कि आपकी मिस्टेक्स नहीं होंगी। तो आप अगर मेरे साथ वीडियो से जुड़े रहेंगे तो हर टाइप के मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लाई हूं जो कि बोर्ड के पैटर्न के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल पावर 1 बाय 4 प्लस एक्स टू दी पावर 1 बाय 5। अभी तो क्या कर रहे थे कि फ्रैक्शन था तो कर रहे थे, अब यहां पर कैसे किया जाए? आप एक चीज चेक करो, ये वेरिएबल है, इससे मेरा कोई मीनिंग ही नहीं है। तो अब मैं ऐसा करती हूं कि डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू दी पावर 1 बाय 5 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स होल पावर 1 बाय 4 कर लिया जाए। अब फ्रैक्शन में पावर क्या है? 1 बाय 4, तो इसका मतलब है आपको दोनों तरफ फोर्थ पावर करनी पड़ेगी। तो इट बिकम इक्वल्स टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू दी पावर 1 बाय 5 होल पावर 4 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। क्योंकि अगर आप फोर्थ पावर इवन पावर कर रहे हैं तो दैट नेगेटिव ऑल्सो बिकम पॉजिटिव, तो वो आपका रिमूव हो गया। अगर ये 4 पावर है तो अगर आप जैसे आइडेंटिटीज को ओपन करते हैं तो आपकी जो फर्स्ट टर्म आएगी वो क्या आनी चाहिए? डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर होल पावर 4। उसके बाद से तो आपका कोई मीनिंग ही नहीं है, क्योंकि आपको तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से मतलब है। तो यहां पर आपका ऑर्डर आ गया 2 और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की आपकी डिग्री क्या हो जाएगी? 4। दैट बिकम योर आंसर। तो आपने देखा कि ये थोड़ा सा एक ट्विस्टेड क्वेश्चन था जो कि इजी था, लेकिन 1 मिनट का टाइम लगा कि उसको हमें किस तरीके से रिड्यूस करना है। फाइन बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is second order derivative equation? Y dash plus x is equal to y square, y dash is equal to y square, y dash into y double dash plus y is equal to sin x, and y triple dash plus y double dash का whole square plus y is equal to 0. He said second order derivative, मतलब ये हो गया कि सेकंड हाईएस्ट होना चाहिए, तभी तो वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाएगा। तो अब यहां y डैश का मतलब है dy बाई डी एक्स,
y डबल डैश का मतलब है डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, एंड y ट्रिपल डैश का मतलब है डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब। तो मुझे ये चाहिए मेरी इक्वेशन के अंदर। पहला इक्वेशन तो फेल हो गया, y डैश है, नहीं चाहिए हमें। b में भी y डैश है, नहीं चाहिए हमें। अगर आप यहाँ d में देखें तो यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 3 आ रहा है। अब मैं जाती हूँ सी ऑप्शन पर, जहां पर y डबल डैश इज द सेकेंड ऑर्डर, तो वो आपका मैक्सिमम ऑर्डर है। दैट मीन्स सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अंडरस्टूड बच्चों? गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question, the sum of order and degree of differential equation d by dx of dy by dx whole cube is, these are the options. First of all, what he said कि d by dx मतलब differentiation of this. तो what is the differentiation? Chain rule, because the power is there and function is also there. तो I will take it 3 dy by dx होल पावर टू एन एक्स एन माइनस 1। फिर आप dy बाई डी एक्स का भी तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे, जो कि आएगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। अब ही सेट सम ऑफ द ऑर्डर एंड द डिग्री। ऑर्डर का मतलब है हाउ मेनी टाइम्स डिफरेंशिएटेड, इट्स 2 टाइम्स, और उसी की पावर को हम डिग्री कहते हैं। तो आपका ऑर्डर जो है वो आ गया आपका 2 और डिग्री आपकी आ गई 1। 2 plus 1 is equal to 3. Option 3 is the correct answer. Fine बच्चों? The differential equation of the family of the curves x square plus y square minus 2ay, where a is the arbitrary constant. Now we need to make it a differential equation for this. इसके ऑप्शंस भी आपको बोर्ड में आएगा कि आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपको उसको करेक्ट करना है, और या आपको नॉर्मल इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन करते हैं। 2x प्लस 2y, बिकॉज y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो इंटू dy बाई डी एक्स माइनस 2a इंटू dy बाई डी एक्स, ओके, इज इक्वल टू 0। अब यहां पर अगर देखा जाए तो आपके पास आया x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू a इंटू डी वाई बाई डी एक्स। आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का मतलब होता है टू रिमूव द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्योंकि यहां पर एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसका मतलब हुआ कि आई कैन डू डिफरेंशिएशन ओनली वंस, मैं ज्यादा नहीं कर सकती। तो इसका मतलब मुझे यहां तक ही जाना है और इसको रिमूव करना है। क्या करेंगे यहां पर, आप यहां पर a की वैल्यू निकाल लीजिए, x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये a की वैल्यू आ गई। अब मैं इस वैल्यू को यहां पर पुट करती हूं। आपके पास आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, और जो भी आपकी a की वैल्यू है वो मैं यहां पर पुट कर रही हूं। ठीक है, dy बाय dx। टू मेक इट सिंपल, कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब ये जो dy बाय dx है यहां पर ले जाते हैं, इट विल बी मोर इजी फॉर अस। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2xy प्लस 2y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। करेक्ट, ओपन द ब्रैकेट। अगर आप ओपन करेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। मैं इसको शिफ्ट कर लूं क्योंकि लाइक टर्म है, माइनस 2y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2xy। करेक्ट, it become x square minus y square into dy by dx is equal to 2xy. This is our differential equation. Understood बच्चों? अगर आपको कोई भी स्टेप समझ नहीं आ रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज कमेंट इन अ कमेंट सेक्शन. I will take that type of the questions again.
Okay, let's start with the next question. Differential equation of the curve y square is equal to 4ax plus a, where a is an arbitrary constant. हमेशा मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपके पास जितने कांस्टेंट इक्वेशन में गिवन है आपको उतना ही टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पर ए लिखा तो 2 बार है लेकिन है तो एक ही कांस्टेंट ना, तो इसका मतलब वन टाइम यू नीड टू डिफरेंशिएट। हम क्या करेंगे, पहले ओपन कर लेंगे। ओपन सिर्फ एक सिंप्लीफिकेशन के लिए कर रहे हैं, आप नॉर्मल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट कर रही हूं मैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax प्लस 4a स्क्वायर। नाउ ये हो गया आपका 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4a प्लस 0। कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया। नाउ यहां पर आपकी वैल्यू आ गई y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2a। इससे ज्यादा मैं डिफरेंशिएशन नहीं कर सकती। तो अब मैं यहां पर इस इक्वेशन को देखती हूं। यहां पर आता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैं इसको 2x इंटू 2a लिख दूं तो ये आपका y इंटू डी वाई बाई डी एक्स आ गया, प्लस 4a स्क्वायर को 2a का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो यहां पर y डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आपकी इक्वेशन, जहां पर आपका कांस्टेंट रिमूव हो चुका है एंड वी गॉट द डिफरेंशियल इक्वेशन। अंडरस्टूड बच्चों? गॉट इट? Differential equation for the family of curves sin inverse x plus sin inverse y is equal to c, where c is arbitrary constant. 4 options are given. सेम थिंग बार बार हर क्वेश्चन में मैं आपको कॉन्सेप्ट रिपीट कर रही हूँ कि जो बच्चे कहीं से भी देखना शुरू कर रहे हैं तो उनको वो कॉन्सेप्ट याद रहे। यहाँ पर c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, वन टाइम डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले इक्वेशन को देखते हैं। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन सब लोग जानते हैं, 1 अपॉन, आई विल चेंज द कलर फर्स्ट, या 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। करेक्ट है। अब क्या करते हैं कि हम इसको शिफ्ट कर लेते हैं। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मैं कोई भी स्टेप डायरेक्टली नहीं लिखना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप सब अंडरस्टैंड करें कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो इट इज इक्वल्स टू 1 माइनस वाई स्क्वायर into dy by dx. It will be equal to cross multiply dx is equal to negative of 1 minus x square into dy, and it comes to 1 minus y square dx plus under root of 1 minus x square dy is equal to 0. ऑप्शन चेक कर लिया जाए कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है। ये आपका 1 माइनस वाई स्क्वायर के साथ dx मल्टीप्लाई हो रहा है, और दूसरी बात है आपका प्लस साइन है। तो यहाँ पर आपके पास आ गया, दिस इज सॉरी वाई स्क्वायर होना चाहिए था, या सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अंडरस्टूड बच्चों? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट होमोजीनियस फंक्शन ऑफ x and y? Options are given: x square plus 2xy, 2x minus y, cos square y by x plus y by x, sin x minus cos y. पहली बात, what do you mean by homogeneous? homogeneous का मतलब होता है कि जब आपके पूरे फंक्शन की डिग्री सेम हो। मतलब जैसे यहाँ पर x की पावर 2 है, x और y की मिलाकर कितनी हुई? 2 ही ना, तो ये होमोजीनियस हुआ। यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, ये भी होमोजीनियस हुआ। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो ये एंगल है, यहाँ पर कोई वेरिएबल, कोई फंक्शन नहीं है, तो इसलिए ये जो है आपका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, विच इज नॉट होमोजीनियस फंक्शन। अंडरस्टूड बच्चों? थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, लाइकिंग एंड शेयरिंग माई वीडियो। आप मेरे वीडियोस के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। मैं अब आपके लिए और भी अच्छे कॉन्सेप्ट, मतलब जो कि बोर्ड में
एक्सपेक्टेड है कि उस तरीके के पैटर्न या क्वेश्चन आ सकते हैं, वो हर रोज लेकर आ रही हूँ। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू सो मच।